हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में बोलने पर हिंदी में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। देखिए, जैसे ये देखिए, मानसी किताब पढ़ती है, तो लास्ट में ती है आ गया। मानसी किताब नहीं पढ़ती है, ती है। आगे देखिए, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, ती हूँ आ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं बताऊंगी, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो एक तो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव नॉट में बोले जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और एक इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा जो क्रिया को कर रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट आता है सिंपल में, ठीक है। जैसे कि मैं बाजार जाती हूँ, तो सिंपल है बिल्कुल, तो उसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस चाहिए एस आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव जो नॉट वाला आएगा, तो उसमें अगर हमारा लास्ट में ता है, ती है, ते आता है, और अगर उसमें हम नॉट बोलते हैं, जैसे कि मैं बाजार नहीं जाती हूँ, तो उसमें हम डू डज का यूज करते हैं। हमेशा नेगेटिव में डू या डज का यूज होगा, वो भी मैं बताऊंगी कहाँ पर डू का यूज होगा और कहाँ पर डज का यूज होगा। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस या एस का यूज नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। उसके बाद जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, जो क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है और लास्ट में ता है, ती है आता है, तो पहले डू डज आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको इजीली समझ आएगा। देखिए, यहाँ पर है डू और यहाँ पर है डज, ठीक है। तो मैंने बताया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव नॉट वाले, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम बाजार जाती हो, क्या तुम खाना खाती हो। तो ऐसे सेंटेंस में डू डज का यूज होता है और नेगेटिव में होता है। तो डू का यूज जब भी होगा, जब अगर हमारे सब्जेक्ट में आई है, यू, वी, दे या कुछ प्लूरल है, मतलब कि एक से ज्यादा चीजें, अनेक चीजें हैं। डज का यूज ही, शी, इट या किसी नेम के साथ होगा, या कुछ सिंगुलर चीज आती है, एक चीज आती है, तो उसके साथ डज का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि अब ये सेंटेंस देखिए, मानसी किताब पढ़ती है, तो मानसी किताब पढ़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट जो है, क्रिया कौन कर रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो क्रिया कौन कर रहा है, मानसी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मानसी। अब क्रिया क्या हो रही है, किताब पढ़ने की, तो सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस चाहिए, एस लगेगा, कोई इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्रिया जो हो रही है, क्रिया हो रही है किताब पढ़ने की। मानसी किताब पढ़ती है, क्या कर रही है क्रिया, पढ़ने की, तो रीड, क्या पढ़ रही है, ए बुक। मानसी रीड ए बुक, लेकिन यहाँ पर रीड्स एस या ई एस आता है जब हमारे सब्जेक्ट में नेम हो। मैंने यहाँ पर बताया, देखिए, जब हमारा सिंगुलर हो कुछ भी, तो उसके साथ एस या ई एस आता है। और जैसे कि ही, शी, इट, सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम, ये सब चीजें होंगी, ये वाली, सॉरी, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर होगा, तो आपकी जो वर्ब आएगी उसमें एस या एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे आता है, तो जो उसके साथ वर्ब आएगी उसके साथ एस या एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेम आया है, तो नेम के साथ देखिए, यहाँ पर मैंने बताया नेम के साथ देखिए एस या एस का यूज होगा, तो यहाँ पर हम मानसी रीड्स ए बुक, ठीक है। मानसी किताब नहीं पढ़ती है, अब यहाँ पर नहीं आ गया, ठीक है, तो हम लिखा मानसी। अब ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में जब भी ता है, ती है आएगा लास्ट में, तो आप डू डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो मानसी, अब मानसी नेम है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया नेम के साथ आप डज का यूज करेंगे, ठीक है। मानसी डज नॉट क्या करती है, किताब नहीं पढ़ती है, तो वर्ब आ गई
यहाँ पे वर्ब दिखाया मैंने, मानसी डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ती, ए बुक। मानसी डज नॉट रीड ए बुक। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मानसी किताब पढ़ती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मानसी किताब पढ़ती है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए तो डू डज आगे आ जाता है। डज के बाद डज मानसी, ठीक है, रीड ए बुक। क्या मानसी किताब पढ़ती है, पहले डज आएगा फिर नेम आएगा, डज के बाद नेम, फिर रीड ए बुक। डज मानसी रीड ए बुक, क्या मानसी किताब पढ़ती है। तो इस तरीके से हम सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है, मैं रोज स्कूल जाती हूँ। मैं रोज स्कूल जाती हूँ, ती हूँ आ गया लास्ट में। तो जब भी ता है ती है आएगा तो आप सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड किसी का यूज नहीं होगा। मैं स्कूल जाती हूँ तो मैंने लिख दिया मैं, क्रिया कौन कर रहा है, आई। क्रिया क्या हो रही है, जाने की, कहाँ जाने की, स्कूल जाने की। तो मैं जाती हूँ, आई के साथ गो। अब इसमें वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट में आई है। जब भी सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे या प्लूरल होगा तो एस या एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम सिंगुलर है तो आप एस या एस का यूज करेंगे सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, इस वाले में, अफर्मेटिव में। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगती है। ठीक है, एस या एस का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर आई गो, कहाँ जाती हूँ, टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मैं, तो हमने लिख दिया आई के साथ किसका यूज होता है, देखिए यहाँ पर आई के साथ मैंने बताया डू का यूज होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई डू नॉट, फिर वर्ब लगाएंगे गो टू स्कूल डेली। मैं रोज स्कूल नहीं जाती हूँ, इसमें भी डेली आना था। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मैं रोज स्कूल जाती हूँ। क्या मैं रोज स्कूल जाती हूँ। तो मैंने क्या बताया, जब भी नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस आएंगे जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डू डज क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं आया, मैं के साथ क्या आता है, मैं के साथ डू आता है, तो डू आई, फिर वर्ब की फर्स्ट, डू आई गो टू स्कूल डेली, क्या मैं रोज स्कूल जाती हूँ। ठीक है, हम भूल जाते हैं, हम मीन्स वी, क्रिया क्या हो रही है, भूलने की, वी फॉरगेट। वी गो टू, वी फॉरगेट, सॉरी, वी फॉरगेट, सिर्फ वी फॉरगेट आ जाएगा। ठीक है, हम भूलते नहीं हैं, वी के साथ डू का यूज होता है, वी डू नॉट फॉरगेट। ओके स्टूडेंट्स, बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।